Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you some doubtful questions of exercise 8.3. Here question number first part D, question number second, question number fourth, question number fifth, question number 8th, question number 10th and 11th. These are some doubtful questions sent by some students, and some I explain today, and some of the others in my next videos. Today I explain you first unit comparing quantities and exercise 8.3. Question number first part D. Rupees 8,000 for 1 year at 9% per annum compounded half yearly. We have to find here amount and compound interest. Compound interest भी find करना, amount भी find करनी है. Here principal is equal to D part of first. 8,000 is the principal. Time 1 year और half year के according करना है तो 2 half years. एंड रेट 9% पर एनम है, तो इसको हमने डिवाइड करना होता है 9/2% हाफ ईयरली. वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए थे एग्जांपल्स में, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये भी सॉल्व करने थे. हियर वी हैव टू फाइंड अमाउंट P इंटू 1 + R/100 टू पावर T. P की वैल्यू है 8,000, 1 + 9/200 हो जाएगा, क्योंकि 9/2 इंटू 100. वैसे तो फॉर्मूला 9/2/100 था, तो बाई 100 वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल टू पावर 2 हाफ ईयर से. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 8,000. यस, वीडियो ब्लर थी तो थोड़ा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. हेयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 8,000, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 ईयर के अकॉर्डिंग हो जाएंगे 2 हाफ ईयर्स. रेट इज़ इक्वल टू 9% पर एनम है. जब टाइम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग करना है तो टाइम को मल्टीप्लाई करना और रेट को डिवाइड करना, बस इस बात का ध्यान रखना है. तो 9% को 9/2 हाफ ईयरली हो जाएगा एडजस्टमेंट, और अमाउंट का आगे फॉर्मूला पुट किया है P इंटू 1 + R/100 टू पावर T. P की वैल्यू पुट कर दी 1 + R की वैल्यू 9/2 है, तो 9/2 इंटू 100, 2 इंटू 100 हो जाएगा 9/200 टू पावर 2. अब इसको सॉल्व करेंगे. 8,000 इंटू 200 + 9/200 टू पावर 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8,209/200 होल टू पावर 2. और इसको हम एडजस्ट करेंगे 8,209/200 इंटू 209/200, एंड इट्स वैल्यू इज़, ज़ीरोज़ के साथ ज़ीरोज़ 2 कैंसिल, 1 0 इसमें से कैंसिल हो गई, 2 4 2 2 तो ये वैल्यू बच गई 2 इंटू 209, 209/10. तो 209 को 209 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 200 + 209 इंटू 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी 41800 प्लस 9 9 81 18, और इसको आगे 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इनको प्लस करके आ जाएगा 81,634 मल्टीप्लाई बाई 2. इट्स वैल्यू विल बी 2 16 13 7 8 873,862/10, मतलब 8,736.20. ये तो हो गई अमाउंट की वैल्यू. हमें फाउंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी. उसका फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज़ 8,736.20 माइनस 8,000, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 736.20. ये इसका आंसर होना चाहिए. चेक द आंसर. Yes, 8,736.20 and 736.20. Now I explain question number second. Kamla borrowed rupees this one from a bank to buy a scooter at the rate of this 1% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years 4 months?
कंपाउंडेड एनुअली है तो 2 ईयर्स 4 मंथ्स टाइम हम फ्रैक्शन में तो ले नहीं सकते, क्योंकि पावर कभी भी एक्सपोनेंट जो होता है वो कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। तो हमें इसमें क्या करना है कि 2 ईयर के अकॉर्डिंग अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला और 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। इसके साथ की अकॉर्डिंगली एग्जांपल मैंने आपको करवाई थी, एग्जांपल नंबर 13। तो इसमें ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही है इस टाइप का, तो ये क्वेश्चन आपको खुद दोबारा भी सॉल्व करना पड़ेगा। पहले एग्जांपल भी सॉल्व कर लो, फिर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹26400, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर 4 मंथ्स, रेट इज इक्वल टू है यहाँ पे 15% पर एनम। अब हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे टाइम एडजस्ट करना है, फिर सिंपल इंटरेस्ट करेंगे फॉर 4 मंथ्स। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर T, दैट इज़ P की वैल्यू है 264,001 प्लस 15 बाई 100 टू पावर 2, 26400 इंटू 115 बाई 100 टू पावर 2 हो जाएगा। 26400 115 बाई 100 115 बाई 100, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, 2 ज़ीरोज़। अब और अगर कैंसिल करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ये 5 पे 25, 2s are 5, 3s are, ये 2 पे कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 132। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 10 से डिवाइड कर देना, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 132। पहले मैं कर रही हूँ 23 से, 132 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0462 प्लस 693, इनको ऐड किया तो इट विल बी 613 10 3, 3036 को 100, फिर 3036 को 10, फिर 3036 को 5, इट विल बी 303600 30360, और इसको किया तो 33 18 एंड 15, इनको करो अब प्लस 0 8 एंड 6 14, 1 कैरी ओवर 2 एंड 3 5, 5 एंड 6 11, अगेन 1 कैरी ओवर 5 एंड 1 6, 1 3 सॉरी 5 एंड 1 6 हो गया था, 6 एंड 3 9, 1 एंड 3 4 एंड दिस इज 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 349140। ये तो है अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, तो ये बन जाएगा अपने पास प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स 349140। अब हमें एडजस्ट करना है टाइम 4 मंथ्स, एंड रेट तो वही रहेगा जो आपका है, दैट इज़ 15% पर एनम। अब हमें लेना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट हमने मंथ के अकॉर्डिंग लिया है, अब ये बाय 100। P की वैल्यू है अब आपके पास 349140 मल्टीप्लाई बाय R है 15, ये हो जाएगा 4/12, क्योंकि 4 मंथ्स है तो ईयरली के अकॉर्डिंग 4/12, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। 1 4 3s are 3 5s are, एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, एक टर्म बच गई। 34914 मल्टीप्लाई बाय 5/10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास अब 22/7 45/4 24 2 17/10, तो इसकी वैल्यू आ गई 17457।
अब ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर, वी हैव टू चेक नाउ। इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 भी थी, तो ये वैल्यू 10 0 कैंसिल होके 34914 बचेगी ओनली। अब इसके अकॉर्डिंग ये ज़ीरो नहीं लगेगी यहाँ पे, कि ये 100 का 100 ही बच जाएगा। हेयर इट विल बी 100, तो यहाँ पे होएगी 1745.7। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड दी अमाउंट, अमाउंट फाइंड करनी है, तो इसमें ये प्लस होएगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट इज इक्वल टू 34914 प्लस 1745.7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70.9, 4 and 1 5, next is 9 and 7 16, 1 1 2, 2 and 4 6 and 3 366.57. approximately this is the answer of this question. Amount for paid after 2 years 4 months means अमाउंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years 4 months। ये लास्ट में लिख लेना, अब यहाँ पे स्पेस नहीं तो इसलिए मैंने लिख ले रही, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 366.59.70 एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रिवाइज दीज क्वेश्चंस पर्सनली। थैंक यू।